कि ये जो बिल्ली है, कथा क्या कहती है, वो बिल्ली कौन है, वो चतुरलाल कौन है, वो सन्यासी कौन है, और वो गुरु कौन है। गुरु वो है जो हमारी आत्मा है, गुरु वो है जो हमारी आत्मा है, बिल्ली वो है जो हमारी कामना है, चतुरलाल वो है जो हमारी बुद्धि है, और सन्यासी वो है जो मनुष्य है। चार पात्र हैं इसमें। सन्यासी वो है जो मनुष्य है, यानी हम सभी उस सन्यासी की तरह हैं, लेकिन जो हमारी जो कामनाएं हैं वो बिल्ली की तरह है, कभी रुकती नहीं। कामनाएं कभी छोटी नहीं होती, कभी रुकती नहीं। आज कामना है 500 रुपया कमाने की, 500 रुपये जब आ जाएंगे तो कामना हो जाएगी 5000 कमाने की, फिर 5000 आ जाएंगे तो कामना होगी 5 लाख कमाने की, फिर करोड़ में चली। यानी कामना जो कभी रुकती नहीं है, यानी बिल्ली हमेशा बड़ी होती जाती है। पहले बिल्ली बनती है, फिर गाय बन जाती है, फिर स्त्री बन जाती है, फिर बच्चे चले आते हैं। यानी कि कामना रूपी बिल्ली निरंतर बढ़ते चली जाती है जिंदगी में। अगर आपने कामना की फसल लगा दी तो वो रुकने वाली नहीं है। लेकिन आत्मा रूपी गुरु बार बार सचेत करता है कि बिल्ली मत पालना, यानी अपनी कामनाओं को जगाना मत, नहीं तो कामना एक बार जब जग जाएंगी तो रुकेंगी नहीं, फिर किसी के रोके नहीं रुक सकते। गुरु क्या कहते हैं, आत्मा रूपी गुरु क्या कहते हैं कि बीजारोपण ही मत करना। बीजारोपण जो कर दिया तो प्रकृति अब बढ़ाएगी इस बीज को। जब तक बीज आपके पास में है, आपके बर्तन में रखा हुआ है, आपके पोटली में बीज है, तब तक बीज शांत है। लेकिन जैसे ही बीज को आपने मिट्टी में डाल दिया, अब बीज की यात्रा शुरू हो जाएगी, यानी कामनाओं की यात्रा शुरू हो जाती है। तो कथा क्या कहती है, कथा हम सब की कहानी को कहती है। जिंदगी के जिस राह पे आपको चलना नहीं, उसकी कामना रूपी बिल्ली को कभी गलती से पालना नहीं तो वो सिर्फ बिल्ली नहीं रहेगी, वो गौ माता बन जाएगी, फिर स्त्री बन जाएगी, फिर बच्चे भी बन जाएगी। और जब आप आत्मा की बात अगर नहीं सुनोगे, क्योंकि जो आत्मा की बात होती है ना, वो बड़ी धीमी आवाज होती है। आपने देखा होगा, जिंदगी के किसी भी संग्राम में, समस्या में जब आप उलझते हो, समाधान ढूंढते हो, तो अंदर से आवाज आती है। एक आवाज आती है जो बहुत धीमे से आवाज आती है, ये करो। लेकिन ठीक उसी आवाज के तुरंत बाद एक दूसरी आवाज आती है जो बहुत जोर से होती है और तर्क के साथ होती है और कहती है छोड़ो ना वो, ये करो, ये रास्ता दूसरा मैं बता रहा हूं। प्रत्येक इंसान को, मुझे लगता है काफी लोगों ने यह अनुभव किया होगा हृदय के अंदर की आवाज को। सभी लोग कभी ना कभी जीवन में अनुभव करते हैं। वो जो पहली आवाज होती है ना, वही होती है आत्मा की आवाज, वही होती है परमात्मा की आवाज, वही होती है भगवान की आवाज। लेकिन वो बड़ी धीमी होती है। लेकिन जो दूसरी आवाज होती है वो बड़ी तेज और प्रखर होती है और तर्क के साथ होती है। तो गुरु की जो आवाज थी, बिल्ली मत पालना, वो धीमी आवाज थी। क्योंकि धीमी आवाज क्यों है? क्योंकि गुरु बुजुर्ग है। गुरु बुजुर्ग है तो धीमा बोलेगा, शांति से बोलेंगे। गुरु की वाणी में उतनी प्रखरता नहीं है, तीव्रता नहीं है। तो धीमी आवाज में गुरु ने कहा कि मेरे बच्चे, कभी बिल्ली मत पालना। लेकिन अगर हम गुरु की बातों को दरकिनार कर देंगे तो उसके बाद से बुद्धि रूपी चतुरलाल जब बोलेगा तो तर्क के साथ बोलेगा, क्योंकि नौजवान है वो, और मजबूती से बोलेगा और आपके उस आत्मा की आवाज का खंडन कर डालेगा। फिर आपके ऊपर बुद्धि हावी हो जाएगी, फिर आत्मा आपकी मर जाएगी, यानी गुरु मरेगा, उसके बाद बुद्धि हावी होगी, और जब बुद्धि हावी होगी तो चक्रव्यूह बनाएगी। बुद्धि ही चक्रव्यूह बनाती। महाभारत काल में सिर्फ अभिमन्यु अकेला नहीं था जो चक्रव्यूह में प्रवेश करने की कला जानता था। अभिमन्यु को कहते हैं चक्रव्यूह में प्रवेश करने की कला उसको आती थी, लेकिन चक्रव्यूह से बाहर निकलने की कला उसको नहीं आती थी, इसलिए चक्रव्यूह में जाकर वो मर जाता है। तो हमने क्या सोचा, पौराणिक ग्रंथों की उस कथा को सुनकर कि एक महान अभिमन्यु था जो चक्रव्यूह में प्रवेश करना जानता था। आज की सच्चाई तो ये है कि अभिमन्यु एक नहीं, आज अरबों खरबों अभिमन्यु है। हम सभी अभिमन्यु। जीवन के चक्रव्यूह में क्या हम प्रवेश करने की कला नहीं जानते? समस्याओं में कितनी आसानी से हम प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन जब हम
उस समस्या में उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं, तो निकलने की कला कहाँ हमको पता है। कोई मित्र आता है और कहता है धीरे से चलो ना सिगरेट आज पीते हैं, तो आप कहते हो कि अरे मैं नहीं पीऊंगा, ये गंदी चीज है। तो मित्र कहता है चलो ना एक दिन पी लेने से क्या हो जाएगा, तो एक दिन पी लेते हैं। फिर दूसरे दिन कहता है चलो ना फिर थोड़ा सा कस और मार लेते हैं, तो कहता है नहीं मैं नहीं पीऊंगा, गंदी बात है, घर वाले मना करते हैं, अरे छोड़ो ना 2 दिन पी लेंगे तो क्या हो जाएगा। फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन, फिर चौथे दिन, 5वें दिन, एक समय ऐसा आता है शुरुआत में मित्र तो आपको फ्री में बीड़ी सिगरेट पिलाता है, और 5वें, 6ठे, 1 हफ्ते, 1 महीने के बाद कहता है रोज हम ही खर्चा करते हैं, अब तुम भी तो करो ना। उसके बाद से आपके घर के पैसे लगने लगते हैं। पहले तो सिगरेट को आप पी रहे थे अपनी मर्जी से, कुछ दिनों के बाद सिगरेट आपको पीने लगेगी अपनी मर्जी से, फिर कहां छोड़ पाओगे आप उसको। एक बात बताइए, एक भी नौजवान को इस दुनिया में हो जो अकेले में उसकी इच्छा जग गई हो कि मैं सिगरेट पीऊंगा, मैं बीड़ी पीऊंगा, मैं शराब पीऊंगा, मैं गुटखा पान मसाला खाऊंगा, नहीं, हमेशा दोस्तों के साथ ये घटनाएं घटती हैं। कोई अकेला इंसान खुद से नहीं शुरू करता है, जरूर कोई ना कोई साथी मिलता है और वो उसको प्रेरित करता है और कहता है चलो ना 1 दिन की बात है, 2 दिन की बात है। और पीने वाले लोगों से मैं हजारों लोगों से मिला, सभी यही कहते हैं कि जब चाहूंगा तब छोड़ दूंगा, जब चाहूंगा तब छोड़ दूंगा। लेकिन जिन लोगों को कैंसर पकड़ लेता है, मुख का कैंसर पकड़ लेता है, जब लाखों लाख रुपए खर्च हो जाते हैं और अंतिम समय में जब मरने के कगार पे भी पहुंच जाते हैं और घर वाले मना करते हैं अब तो छोड़ो, तो वो कहता है कि जब मरना ही है तो छोड़ना क्या, फिर पियो ना आराम से। कहां छूटता है, यही है चक्रव्यूह, यही है बिल्ली। जब एक बार बिल्ली ने शुरू कर दिया किसी चतुरलाल जैसे मित्र के कहने पे, तो बिल्ली बड़ी होगी, और बिल्ली जब बड़ी होगी तो पहले तो वो फ्री में चलेगी बिना खाना खाए, बाद में आपके घर से खाना खाएगी, पहले आपके जेब से खाएगी, बाद में आपके खाते से खाएगी, बाद में आपकी जमीन बिकवा के खाएगी, और अंत में आपको भिजवा डालेगी चौक चौराहे पे और आपको नष्ट कर डालेगी। बिल्ली बचेगी लेकिन आप मर जाओगे। यही है चक्रव्यूह, जिसमें प्रवेश करने की कला तो सभी को पता है, लेकिन निकलने की कला हमको भी कहां पता है, हम लोगों को कहां पता है। मर जाते हैं हम सभी, आज के भारत के भी नौजवान मरे चले जा रहे हैं इसके चक्कर में। अभी कुछ दिन पहले एक गुटखा कंपनी के मालिक ने अपने इंटरव्यू में बताया, गुटखा कंपनी चला रहा था, वो गुटखा कंपनी चला तो रहा है, वो कहता था कि मैं गुटखा कभी नहीं खाता था, मैं सिर्फ बनाता था और बेचता था, और करोड़ों की दौलत उसने कमा ली, करोड़ों की हवेली उसने बना ली। लेकिन अंत में जब उसको अभी कुछ दिन पहले जब पता चला कि उसे कैंसर हो गया है, तो डॉक्टरों ने पूछा कि तुम तो गुटखा नहीं खाते थे, तो फिर कैंसर कैसे हो गया। वो कहता था कि गुटखा तो मैं नहीं खाता था, लेकिन रोज गुटखा जब बनता था तो चखता था मां मैं कि उसका टेस्ट कैसा है, चखने के चक्कर में कैंसर हो गया। और अब जब कैंसर हुआ, जब मौत सामने आई, तब अंदर से आवाज आई बंद करो इस गुटखे को, आज तुम मर रहे हो तो दुख हो रहा है, कल लाखों लोग तुम्हारे कारण से मर गए हैं तो तुम्हें दुख नहीं हुआ, तुम्हें खुशी हुई। जब मौत सामने आई तब इंसान के मन में प्रेरणा जगती है और कहता है कि मैं गुटखा नहीं खाऊंगा। और उस इंसान ने अब अपनी सच्चाई बताई है कि जो हम केसर डालते हैं गुटखे में, जो हम कसैली डालते हैं गुटखे में, जो हम इलायची दाना का फ्लेवर डालते हैं गुटखे में, वो सब के सब केमिकल है, मिलावटी है, एक भी उसमें इलायची नहीं है, एक भी केसर नहीं है। उस मालिक ने कहा, सच्चाई बताया कि केसर के ओरिजिनल प्राकृतिक खुशबू वाले इत्र को, खाने योग्य इत्र को जो डाला जाता है उस गुटखे में, उसकी कीमत 10,000 रुपए केजी है, किलो है, 10,000 रुपए किलो। मैं 10,000 रुपए वाली चीज को, केसर के उस खुशबू को मैं डालूंगा तो गुटखा हमारा 1 रुपये में नहीं बिकेगा, 2 रुपए में नहीं बिकेगा, 5 रुपए में नहीं बिकेगा। इसलिए मैं 10,000 रुपए वाले केसर के उस इत्र को, ओरिजिनल इत्र को नहीं डालता हूं, 1,000 वाले केमिकल वाले इत्र को मैं केसर के नाम पे डाल देता हूं, जो उसके पैकेट पे लिखा रहता है। इलायची का जो इत्र है वो लगभग 5,000 रुपए किलो बिकता है, तो 5,000 रुपए कैसे लगाऊंगा, इसलिए मैं 500 रुपए किलो वाला केमिकल में डाल देता हूं। और ये सभी गुटखा कंपनी के सभी मालिक यही काम करते हैं, इसलिए उनका व्यापार चलता है, इसलिए वो 1 रुपए में बेच देते हैं। लेकिन सोचिए, अपने घर पे
भरने के लिए वो दूसरों के घरों को उजाड़े चले जा रहे हैं। मौत सामने जब आई थी तब उसने प्रण किया कि अब मैं गुटखे की कंपनी नहीं चलाऊंगा, अब तो मैं इत्र ही सिर्फ बेचूंगा, खाने वाली कोई खतरनाक चीज नहीं बेचूंगा। तो चक्रव्यूह है, इस चक्रव्यूह में सभी जाते हैं और सभी जाकर उलझ जाते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं, कथा कहती है, हमसे पूछती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी कामना रूपी किसी बिल्ली को पाल तो नहीं रहे हैं और उसके चक्रव्यूह में फंस तो नहीं रहे, उलझ तो नहीं रहे हैं, क्योंकि बिल्ली अकेले नहीं आएगी, अपने साथ अनेकों समस्याएं लेकर आएगी। बोली माँ शक्ति भवानी की, माँ जगदम्बा, माँ परम्बा की।